हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARA एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी। मैं आपका युवराज धार्मिक और आज हम पढ़ रहे हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो फ्रूट्स में देखते हैं हम और वेजिटेबल्स। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है फ्रूट इज अ स्वीट फ्लैशी मेच्योर राइपेंड ओवरी ऑफ अ प्लांट विच कंटेन्स सीड। जो हमारा फल होता है वो परिपक्व अंडाशय होता है और वो बीज को धारण किए रहता है और ये स्वाद में मीठा होता है। अब वेजिटेबल की बात करें तो वेजिटेबल इज अ पार्ट ऑफ प्लांट लाइक लीफ, रूट, स्टेम, फ्लावर, बर्ड एंड शूट। यानी वेजिटेबल जो है वो प्लांट का कोई भी भाग हो सकता है, जैसे पत्ती, तना और फ्लावर और जड़, कुछ भी है वो वेजिटेबल हो सकता है। नंबर 2, ओनली फ्रूट इज ईटेबल पार्ट। जो फल है वो ही केवल खाने योग्य भाग होता है। ऑल प्लांट पार्ट आर यूज्ड एज वेजिटेबल। पौधे के सभी भागों को सब्जी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 3, फ्रूट आर पेरिनियल एक्सेप्ट स्ट्रॉबेरी, केप, गूसबेरी, बनाना एंड पपाया। जो फल होते हैं वो पेरिनियल बहुवर्षीय होते हैं, कुछ को छोड़कर, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया, गूसबेरी, बनाना यानी केला, पपाया पपीता, इनको छोड़कर बाकी सब पेरिनियल बहुवर्षीय होते हैं। आपने देखा ही होगा आम कितने वर्षों तक चलते हैं। वेजिटेबल्स आर एनुअल एंड बाइनियल एक्सेप्ट एस्परेगस। जो वेजिटेबल्स होती हैं वो तो एक वर्षीय होती हैं या तो अधिक से अधिक द्विवर्षीय, या एक मौसमी होती हैं या द्विमौसमी होती हैं। नंबर 4, फ्रूट आर जनरली एसिडिक इन नेचर एक्सेप्ट स्ट्रॉबेरी। जो फल होते हैं वे सामान्यतः प्रकृति में अम्लीय होते हैं, सिर्फ स्ट्रॉबेरी को छोड़कर। वेजिटेबल्स आर मोस्टली एल्कलाइन इन नेचर एक्सेप्ट टोमेटो। वेजिटेबल आर एल्कलाइन। जो वेजिटेबल्स होती हैं वो क्षारीय होती हैं, एल्कलाइन होती हैं, केवल टमाटर को छोड़कर। टमाटर जो होता है हमारा एसिडिक होता है। नंबर 5, फ्रूट आर जनरली कंज्यूम्ड एज रॉ। जो फल होते हैं उन्हें सामान्यतः कच्चा ही खा लिया जाता है। वेजिटेबल्स आर जनरली कंज्यूम्ड व्हेन इमेच्योर एंड टेंडर आफ्टर कुकिंग। जो इमेच्योर वेजिटेबल्स होती हैं उन्हें पकाकर खाया जाता है और रॉ को हम सैलेड्स के रूप में यानी सलाद के रूप में खाते हैं। नंबर 6, मोस्टली फ्रूट्स आर वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड एक्सेप्ट पपाया, एसिडलाइन एंड फाल्साइटेसी। जो फल होते हैं उनका वनस्पतिक रूप से प्रवर्धन किया जाता है, सिर्फ पपाया को छोड़कर और फालसा जैसी एक दो फसलें हैं उन्हें छोड़कर इनका हम वनस्पतिक रूप से प्रवर्धन करते हैं। अब वनस्पति में मोस्टली वेजिटेबल्स आर सेक्सुअली प्रोपोगेटेड एक्सेप्ट एस्परेगस, गार्लिक, पेरेनियल कुकुम्बर एंड ट्यूबर क्रॉप्स। जो वेजिटेबल्स होती हो लैंगिक प्रवर्धन इनमें किया जाता है और इसमें से भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनमें से एस्परेगस और गार्लिक जो है और जो पेरिनियल कुकुम्बर्स हैं उन्हें छोड़कर, और ट्यूबर्स क्रॉप जो होती हैं कंद वाली फसलें उन्हें भी छोड़कर। नंबर 7, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग आर कॉमन प्रैक्टिस इन फ्रूट। ट्रेनिंग और प्रूनिंग जैसी प्रक्रियाएं फलों में अपनाई जाती हैं। नो ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग ऑपरेशंस आर रिक्वायर्ड इन वेजिटेबल्स। ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग प्रक्रियाओं की आवश्यकता वेजिटेबल्स में नहीं होती है। नंबर 8, कलर कैन बी रेड, येलो, ऑरेंज, पर्पल, ब्लू और ब्लैक। जो फल होते हैं उनका कलर येलो हो सकता है यानी पीला, लाल, ऑरेंज और पर्पल नीला, काला हो सकता है। मोस्टली वेजिटेबल्स आर ग्रीन। जो सब्जियां होती हैं वो सामान्यतः हरी ही होती हैं। इंटरक्रॉपिंग इन कॉमन प्रैक्टिस इन फ्रूट। जो इंटरक्रॉपिंग सिस्टम अपनाया जाता है वो फ्रूट्स में अपनाया जाता है। जैसे आम के वृक्ष लगे हुए हैं और बाग है, उनमें बीच में पपाया का पेड़ लगा दिया गया ताकि फसल को थोड़ा जल्दी ऑब्टेन किया जा सके और पैसे कमाया जा सकता है, क्योंकि मैंगो के जो पेड़ हो वो बड़े होने में समय लेंगे, इसलिए इनमें इंटरक्रॉपिंग की जाती है। इसके विपरीत रिले क्रॉपिंग इज मोर कॉमन इन वेजिटेबल्स। जो वेजिटेबल्स होते हैं उनमें रिले क्रॉपिंग की जाती है। तो रिले क्रॉपिंग मैं यहाँ समझा देता हूँ और मेरा सेपरेट वीडियो भी है, आप उसे देख लीजिए। रिले क्रॉपिंग में हम क्या करते हैं कि किसी फसल को कटने से पहले ही हम उसमें दूसरी फसल की बुआई कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे होता है, तो इसका एक प्रॉपर वीडियो रिले क्रॉपिंग का है, आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। नंबर 10, फ्रूट्स आर वाइडली स्पेस्ड।
जो फल होते हैं उनके पेड़ों में बहुत अधिक स्पेस होता है, स्थान होता है। वेजिटेबल्स आर नैरोली स्पेस्ड, जो सब्जियां होती हैं उनके भी बहुत सकरा स्थान होता है। नंबर 11, फ्रूट्स आर हाई इन शुगर एक्सपेक्ट एवोकाडो टेस्टलेस फ्रूट। एवोकाडो कैसा होता है? टेस्टलेस होता है। अगर हम बात करें कि फ्रूट्स की, तो ये बहुत अधिक इनमें शुगर होती है। वेजिटेबल्स आर लो इन शुगर। नंबर 12, रिच इन वाटर फाइबर एंड विटामिन सी। जो फल होते हैं ये जल और फाइबर एंड विटामिन सी बहुत अधिक इनमें पाई जाती है। और वेजिटेबल्स में सप्लाई विटामिन मिनरल्स एंड फाइबर्स, विटामिन में मिनरल्स और विटामिन और फाइबर पाया जाता है मेनली। नंबर 13, फ्रूट कल्टीवेशन इज लेस लेबर इंटेंसिव। जो फ्रूट का कल्टीवेशन होता है यानी फसलों का उत्पादन होता है उसमें लेबर की कम आवश्यकता होती है। वेजिटेबल कल्टीवेशन इज मोर लेबर इंटेंसिव। जो वेजिटेबल्स होती हैं इनका कल्टीवेशन में लेबर की लागत बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक लेबर को लगाना पड़ता है। नंबर 14, एग्जाम्पल मैंगो, पपाया, गुआवा एंड एप्पल। जो फल के एग्जाम्पल हैं वो मैंगो है, पपाया है, मैंगो में आम है, पपीता है, अमरूद है, सेब है। और वेजिटेबल के एग्जाम्पल की बात करें तो टमाटर हैं, टमाटो, पोटैटो, कैरेट एंड ऑनियन। इनके टमाटर, आलू, गाजर एंड प्याज। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेक्चर को शेयर कीजिए। और इस PDF को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।